जय हिंद साथियों, मैं आदित्य जैसे अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। लगातार अनुच्छेदों की सीरीज हम लोग सीख रहे थे। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे अनुच्छेद बताए थे। एक बार मैं बैकअप करता हूँ, ध्यान से बैकअप करना सभी लोग। बताया था मैंने आप लोगों को मूल अनुच्छेद 395, वर्तमान में 448 प्लस। बताया था मैंने 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र, 5 से 11 तक नागरिकता, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक राज्य के नीति निष्ठ तत्व और 51 का क मौलिक कर्तव्य बातें हुई थी आप लोगों से। फिर मैंने बताया था कि 52 भारत का राष्ट्रपति, 53 में संघ कार्यपालिका शक्ति, 54 चुनाव, 54 चुनाव याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, उससे रिलेटेड अनुच्छेद। ध्यान से समझना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस मेरी बातों को गौर से सुनना है आपको। ठीक है, देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बातें करूं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में स्थित है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो मैं विधिवत बताऊंगा, अभी सिर्फ अनुच्छेदों से परिचय करा रहा हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड अनुच्छेद को सीखते हैं। देखो 124 में सुप्रीम कोर्ट, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 124 में सुप्रीम कोर्ट क्या है? स्थापना एवं गठन। 124 में सुप्रीम कोर्ट क्या है? स्थापना और गठन। स्थापना एवं गठन 124 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना एवं गठन। ऐसा 124 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन। 124 का क राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये होता क्या है, लेक्चर में आगे बताएंगे। वे अनुच्छेद सीख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन किसमें? 124 में। उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन किसमें? 124 में। और 124 का क आता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 का क, 124 का क कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कौन कहता है? 124 का क, 124 का क कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये बताना मुझको सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन किसमें? 124। वेरी गुड। ये बताना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसमें? 124 का क। 124 का क कहता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 का ख कहता है आयोग का कार्य। आयोग का क्या? तो कार्य। 124 का ख कहता है आयोग का कार्य। सबसे पहले बताना मुझको सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन किसमें? 124 में। ये बताना मुझको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसमें? 124 का क में। ये बताना मुझको कि आयोग का कार्य किसमें? ख में। 124 के क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसमें है? 124 के क में। ख में आयोग का कार्य, ख में आयोग का कार्य। अब देखो 124 का ग कहता है यानी सी। ठीक है, संसद को कानून बनाने की शक्ति। संसद को कानून बनाने की शक्ति 124 के ग में क्या है? संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 124 के ग में क्या है? संसद को कानून बनाने की शक्ति। 124 के ग में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। शुरू से बात करते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन किसमें? 124 में। वेरी गुड। ये मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसमें? 124 का क। वेरी गुड। आयोग का कार्य किसमें? 124 के ख में। 124 के ख में। 124 का ग कहता है, ये ग बोलना चाह रहा है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति। जो संसद है हम लोगों को, यानी लोकसभा, राज्यसभा, आपका जो राष्ट्रपति सर है उनको कानून बनाने की शक्ति। आपको मालूम है कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब मोहर लगा देता है तो विधेयक क्या बन जाता है? आपका अधिनियम बन जाता है। एक्ट जो है आपका कानून में तब्दील हो जाता है। ऐसा ठीक है। तो 124 का ग कहता है संसद को कानून बनाने की शक्ति। अब तक चारों समझना प्लीज। उच्चतम न्यायालय का गठन व स्थापना 124। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 का क। आयोग का कार्य 124 का ख। संसद को कानून बनाने की शक्ति 124 का घ। अब देखो 125 में न्यायाधीशों का वेतन, 124 के बाद 125 आता है। 125 में न्यायाधीशों का वेतन, 125 में न्यायाधीशों का वेतन। 125 कहता है न्यायाधीशों का वेतन। 125 ने कहा न्यायाधीशों का वेतन। 125 ने कहा न्यायाधीशों का वेतन। 125 ने कहा न्यायाधीशों का वेतन। अब देखिए 126 और 127। 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोनों वर्ड को समझना। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।
तदर्थ और न्यायाधीशों की नियुक्ति 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऐसा तुमको याद हो चुका है, एक बार जवाब दे दो मुझको। ये बता दो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना गठन 124, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 124 का क, ये बता आयोग का कार्य 124 का क, संसद और कानून बनाने की शक्ति 124 का घ। ये बताना मुझको कि न्यायाधीशों का वेतन किसमें 125, ये बताना मुख्य न्यायाधीश किसमें 126, ये बताना तदर्थ न्यायाधीश किसमें 127। वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अभी भी आप लोगों ने सीखा कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन किसमें 124 में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसमें 124 के क में, आयोग का कार्य किसमें 124 के ख में, ठीक है। संसद को कानून बनाने की शक्ति किसमें 124 के ग में, ठीक है। न्यायाधीशों का वेतन किसमें 125 में। बातें हो चुकी हैं आप लोग से। देखिए अब देखिए, अब हम लोग पहुंचे हैं कि 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। समझाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट तो 129 कहता है, सिर्फ एक लाइन बहुत बार परीक्षा में सब आ चुका है, ठीक ना। 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का क्या होना, अभिलेख न्यायालय होना। किसमें है तो 129 में, ठीक है। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 130 में स्थान, ये देखिए 130 है आपका, 130 में क्या है तो स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान किसमें 130 में, उच्चतम न्यायालय का स्थान किसमें 130 में, ठीक है। तो 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान, और 143 आई लव यू, जी हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ऐसा 143 में जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है, ऐसा, ठीक है। और 145 ने कहा कि न्यायाधीशों का न्यायालय का नियम, ठीक है। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट आधारित प्रमुख अनुच्छेद। फिर समझ लीजिए 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, 124 का क राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 124 का ख आयोग का कार्य, 124 का ग संसद को कानून बनाने की शक्ति, 124 के बाद ग के बाद 125 में क्या है तो आपका वेतन, न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा 129 उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, 130 में स्थान है, 130 में स्थान है, 143 के अंतर्गत 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति है किसको, राष्ट्रपति के पास। 145 में न्यायालय के नियम है, ऐसा यानी रूल्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरा जय हिंद।